माय नेम इज शुभांशु और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो मेरा पहला बिजनेस 85 लाख का नुकसान हो गया। आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया कि जिसमें मोटिवेशन ने बहुत रोल प्ले किया हो? मोटिवेशन हमेशा किसी चीज के लिए होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको जिसकी सक्सेस के पीछे 1000 फेलियर्स हो। व्हाट डज मोटिवेशन मीन्स टू यू? लाइफ मोटिवेशन और सक्सेस का ये रिलेशन है कि आप मान के चलो कि लाइफ बहुत छोटी है। मेरा यूएस से एक फ्रेंड आया हुआ था जो वहाँ पे सर्जन है, वो गाड़ी चला, पर मुझे तो खुश नहीं लगा। आज आप कॉलेज में हो तो आज आपको अच्छी जॉब के लिए मोटिवेशन हो सकती है, फिर आपको एक अच्छी स्टार्टअप करने के लिए हो सकती है। तो अब जब आप करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको आउट ऑफ द स्किन जाके करनी पड़ती है। कंपनी कह रही है कि ये करना है। लाइफ मोटिवेशन और सक्सेस का क्या रिलेशन? कि आजकल की जो कोई भी स्टूडेंट हुआ है, स्टार्टअप फाउंडर जो भी हैं, वो रिजल्ट का पहले ही सोच लेते हैं और फिर वो वही चीज़ इनको फेलियर में लाती है। हम लोग को अपनी पता हो कि हम किस जगह पर हैं और हम अपना बेस्ट कर रहे हो ईच डे, वही असली मोटिवेशन। हेलो हेलो हेलो, माय नेम इज शुभांशु और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में और सक्सेस के बारे में। अब ये तीनों चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या इनका रिलेशन होता है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे साथ है तुषार कंसल सर, जिन्होंने आपको स्टार्टअप बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। तो आज हमें सर बताएंगे लाइफ, मोटिवेशन एंड सक्सेस के बारे में। सो हियर वी बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मोटिवेशन मीन्स टू यू पर्सनली एंड हाउ हैज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इवॉल्व ओवर टाइम? थैंक यू विमांशु, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। मैं मोटिवेशन के बारे में ये मानता हूँ कि मोटिवेशन हमेशा किसी चीज़ के लिए होती है। तो आज आप कॉलेज में हो तो आज आपको अच्छी जॉब के लिए मोटिवेशन हो सकती है, फिर आपको एक अच्छी स्टार्टअप करने के लिए हो सकती है, फिर आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, फिर आपको लगता है कि नहीं है एक अच्छी मैरिज होनी चाहिए। तो वो चेंज होती रहती है, स्टेजेस मोटिवेशन वाइज चेंज होती रहती है। स्टेजेस वाइज चेंज होती रहती है। लेकिन रियल मोटिवेशन, ओशो जो ओशो है, उन्होंने एक बड़ी बात बोली है कि मोटिवेशन होता है कि हम जो प्रेजेंट स्टेट में हैं उससे हम कंटेंट नहीं है, देर इज डिसकंटेंट। डिसकंटेंट। हाँ, मतलब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं अभी इस घर में रहता हूँ, तो नहीं मैं इतने पैसे हो कि मैं यूएस में मेरा एक घर हो और मैं यूएस में जॉब कर रहा हूँ और मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ। अब यहाँ पे नहीं हो। तो वो जो डिसकंटेंट होती है, वो एक इनसिक्योरिटी, एक डिसकंटेंट, वो ज़्यादातर लोगों के लिए वो मोटिवेशन होती है। जब लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि एक कैटरपिलर होता है, वो बाद में बटरफ्लाई बन जाता है, तो उसको कोई मोटिवेशन नहीं देता कि तू बटरफ्लाई बन। ही डज इट बिकॉज इट इज़ हिज जॉब, उसको उसको करना है ये। तो अगर हम किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना कि मुझे इस चीज़ से ये मिलेगी वो मिलेगी, तो हम उस चीज़ को ढंग से नहीं कर पाते। और यही कर्मा थ्योरी है। थ्योरी ऑफ कर्मा यही कहती है भगवत गीता कि आप एक काम को करो, उसके फल की तरफ मत देखो। तो आप एक स्टूडेंट हो, अब आपकी कर्म भूमि है एजुकेशन, एजुकेशन। तो आप एजुकेशन अच्छी तरह करो, क्योंकि अभी आप फ्यूचर में तो रह नहीं सकते, पास्ट में स्कूल में भी नहीं रह सकते, अभी प्रेजेंट जहाँ में। पर हो प्रेजेंट में। तो वो एक मोटिवेशन का रियल मायने है कि हम अपने अंदर से इतने हम लोगों को अपनी पता हो कि हम किस जगह पर हैं और हम अपना बेस्ट कर रहे हो ईच डे, वही असली मोटिवेशन है। कि स्टेजेस वाइज जो है वो मोटिवेशन आती है, इवॉल्व होती है, और सबसे मेन चीज़ कि प्रेजेंट में अपन को रहना चाहिए। जैसे कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो नॉलेज और स्किल सीखनी चाहिए। सर का जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस में वो वर्क कर रहे हैं, वो उनकी मोटिवेशन है। अपन को रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना बेसिकली, क्योंकि आजकल की जो कोई भी स्टूडेंट हुआ या स्टार्टअप फाउंडर हुए, जो भी हैं, वो रिजल्ट का पहले ही सोच लेते हैं और फिर वो वही चीज़ इनको फेलियर में लाती है। करेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू मेंटेन मोटिवेशन ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम और सेटबैक्स? जब भी हमारे साथ कुछ होता है ना, जैसे कोई हमारे साथ गलत इंसिडेंट हुआ, तो हम उसको ना जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं
उसको हम कहते हैं कि नहीं सभी के साथ ही हो रहा है आजकल। आजकल सभी को टैक्स का नोटिस आया हुआ है। तो हम उसको ना बहुत जनरलाइज करने की जनरलाइज कोशिश करते करते हैं। हैं। और हम ये सोचते हैं कि नहीं ये मतलब एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जबकि आज के टाइम में ऐसा है कि आप एक अपनी लाइफ में रह रहे हो और आप एक टिपिकल कंटेंट देख रहे हो। आप बार बार वो कंटेंट आपको दिखता रहेगा क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि ये प्रॉब्लम सबको आ रही है, सबको आ रही है, हाँ। जबकि ऐसा होता नहीं है। और हम ये भूल जाते हैं कि कितने अच्छे मोमेंट्स हमारे साथ हुए हैं और हमारे साथ कितनी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, हमने कितना कुछ अचीव किया है। और जो नेगेटिव होते हैं उनको याद रखते हैं और जो अच्छे हैं वो भूल जाते हैं। और इसके अंदर बहुत एक रोल प्ले करता है सेल्फ जजमेंट, कि हम अपने बारे में हमेशा अपने आप को जज करते रहते हैं, मैंने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया। तो हम अपने आप को बहुत क्रिटिकली जज करते हैं। देखिए, नेचर आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देगी जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमेशा आपको वही प्रॉब्लम मिलेगी जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस वजह से मेरा यही सोच है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे आपके पास आ रही है, और वन डे एट अ टाइम लेके उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकालनी चाहिए, जो नेगेटिव है उनसे लर्निंग लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सही बात कही सर ने कि जो प्रॉब्लम्स जिसके पास भी आती है ना, भगवान को पहले से पता होता है कि ये वो प्रॉब्लम्स को झेल सकता है और बाहर भी निकल सकता है। हर को भगवान वैसे प्रॉब्लम्स देते भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार अपन ने देखा है कि जो सक्सेसफुल इंसान है ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत रही हैं और उसने वहाँ से बाहर निकल के वो एक बहुत बड़ा आदमी बना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट रोल डू गोल्स प्ले इन staying motivated, and how do you set and achieve them effectively? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये देखिए यंगस्टर्स के ऊपर तो बहुत अप्लाई करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एज पे एक सर्टेन गोल्स होते हैं। जैसे कि आपकी एज में एक गोल है कि आपको एक प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस अचीव करनी है। उसी तरह से जो कॉर्पोरेट करियर में 20 साल रह चुके होते हैं, उनके एम थोड़े बदल जाते हैं। दे दे फील दैट मुझे गिव बैक करना है सोसाइटी को, मुझे पे इट फॉरवर्ड करना है। फिर उनका हेल्थ के गोल स्टार्ट हो जाते हैं कि नो आई हैव टू मेंटेन अ सर्टेन हेल्थ। तो गोल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे भगवान अर्जुन थे जिन्होंने जो मछली की आँख को देख के तीर लगाया था। तो मैं आपको बताऊं, एक हमारे क्लाइंट थे, वो छोटे टाउन से आए थे दिल्ली। और लेकिन उनको ये था कि मुझे एक दिन अपना खुद का बिजनेस सेट करना है, लेकिन पैसे नहीं थे। तो वो लॉन्ग टर्म गोल उन्होंने क्या पकड़ा कि पहले एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की, 10 साल उसके अंदर सीखा इंश्योरेंस। फिर साइड बाय साइड एक बिज़नेस स्टार्ट किया वाइफ के नाम पे। फिर वो बिज़नेस करना शुरू किया जब उनके पास पैसे बच गए थे, सेविंग हो गई थी। तो वो पूरा 10-20 साल, आज 20 साल 22 साल का उनका एक्सपीरियंस है आफ्टर एजुकेशन। इज़ रनिंग अ सक्सेसफुल इंश्योरेंस कंपनी। तो वो गोल जो उन्होंने पकड़ा, ही स्टेड ट्रू टू दैट गोल। काम करते और रहे वो, हाँ, गोल के लिए काम करते रहे। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल ही नहीं है तो आप मतलब नेक्स्ट डे आप यही सोचोगे कि बस महीने के एंड में सैलरी आ जाए। अच्छा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। कई लोग इतने कंटेंटेड होते हैं कि नहीं यार, मेरे को तो बस मेरा घर चल जाए, और वो सिंसियरली अगर काम कर रहे हैं उनको तरक्की भी मिलती रहती है। तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आजकल के टाइम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइम है। आजकल इतना सिंपल नहीं है कि आज आपने एक कंपनी सेट की, अब तो ये 20 साल चली जाएगी, चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा। मार्केट्स चेंज होंगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, प्राइसिंग चेंज होगी, फिर आपको कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो अपस्किलिंग और क्रॉस स्किलिंग करना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कुछ नया सीखो। अब मेरे एक फ्रेंड हैं जो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। तो वो गए थे यहाँ से टेक्सटाइल के थ्रू। तो वहाँ टेक्सटाइल में जॉब करते थे, सोर्सिंग एशिया से करते थे, यूरोप में सेल करते थे। अब कुछ टाइम बाद उनको लगा कि यार ये तो सारी जो सोर्सिंग है वो चाइना मूव हो गई। तो उन्होंने सप्लाई चेन शिफ्ट कर लिया। अब वो सीखा 6 महीने 1 साल सप्लाई चेन। उसमें कितनी मुश्किल आई उनको, मिडिल मैनेजमेंट में मिडिल आप हो, मैनेजमेंट में लेकिन नीचे आपके लोग हैं जो आपसे आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं, आपको खुद नहीं पता। तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा वो तो। अब वो एआई में शिफ्ट हो गए, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग टू एआई। वो मतलब डायनेमिक के साथ चल रहे हैं। तो अपस्किलिंग और क्रॉस अब स्किलिंग कर रहा है।
तो गोल्स यही है कि मतलब आप एक लॉन्ग टर्म गोल पकड़ सकते हो, बट उसके बीच में आपको काफ़ी अपनी स्किन से बाहर रह के एफर्ट करना पड़ता है। नहीं, ये चीज़ बहुत बिज़नेस में भी ये बोला जाता है कि अपन डायनामिक, अगर बिज़नेस डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है तभी वो चल रहा है। ट्रेंडी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं जिसमें आपका बिज़नेस अगर सर्वाइव करना है आपको तो बस डायनामिक के साथ चलना है। तो ये बहुत सही चीज़ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर देयर स्पेसिफिक रूटीन्स और हैबिट्स यू हैव डेवलप्ड दैट हेल्प सस्टेन योर मोटिवेशन? हाँ, मैंने कुछ हैबिट्स हैं जो मैंने डेवलप की हुई हैं। जैसे मैं रीडिंग बहुत करता हूँ। वो बचपन से है। बचपन से ही है वो, स्कूल टाइम से ही बहुत रीड करता हूँ। अम, अब वो रीडिंग करते करते ना मतलब ऐसा हो गया है कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि वो क्योंकि हैबिट है। हाँ, वो हैबिट बन वो चुकी हैबिट है। है। वो है थोड़ा सा नेचर वॉक करना। मेरे को सुबह गार्डन में नंगे पैर वॉक करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिफोर द सनराइज। बिफोर द सनराइज। वो मेरे को लगता है कि नेचर से आपके बहुत सारी नर्वस एनर्जी और बहुत सारी आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो चली जाती है। और आजकल के टाइम में ना स्क्रीन्स बहुत है, कंटेंट बहुत है, लोग 10-10 घंटे कंटेंट देख रहे हैं। उस वजह से माइंड बहुत फास्ट वर्क करता है। माइंड को स्लो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फास्ट फास्ट डिसीजन देने लगते हो चीज़ों के ऊपर। यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ टाइम टू थिंक। तो ये जो स्क्रीन्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना, चाहे ओल्ड आदमी है वो स्क्रीन पे बैठा हुआ है, जो यंग आदमी है वो वो भी स्क्रीन पे स्क्रीन बैठा पे। हुआ है, आपकी मेड है वो स्क्रीन पे बैठी हुई है। तो हर कोई स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ है। और वो एल्गोरिथम्स जो है यूट्यूब के और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, वो आपको वही दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हो, तो यू गेट सो हुक टू इट। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसी हैबिट्स बनाना जो आपको डिजिटल डिटॉक्स करें, नेचर की तरफ रखें। आप कुछ मेडिटेशन करो, अवे फ्रॉम द स्क्रीन 1-2 घंटे बैठो। आप रिलेशनशिप्स के ऊपर टाइम दो। लोगों को रिलेशनशिप बनाना भूल गया है। हाँ, वो आजकल डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं। मतलब कई बार आपका कंपनी का कोई बंदा आपके पास आएगा और ही इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट ही इज़ रिपोर्टिंग टू यू। सो ही हैज़ टू बी इन अ सर्टेन प्रोफेशनल मैनर, बिहेवियर रहना चाहिए उसका। तो वो चीज़ें काफ़ी सीखने वाली हैं। और नेचर, योर रिलेशनशिप्स एंड योर पीस ऑफ माइंड, इन तीन के ऊपर हैबिट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बहुत लोगों का सवाल आता है कि हमें कौन-सा जो उठने के लिए, कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 4 बजे उठ जाओ, बहुत कुछ कहते हैं कि जिसको नाइट स्टडी की आदत है वो 3 बजे सो के फिर 9 बजे तक उठ जाए। आपके हिसाब से क्या बेस्ट वो रहना चाहिए कि जिससे वो नेचर से भी जुड़े रहें? जैसे आपने बताया कि सनराइज़ का आप देखते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है कि इनको मतलब सुबह उठना चाहिए? कितने बजे उठना चाहिए सुबह? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि अब ज़्यादातर देखिए, आप रिलीजियस ग्रंथ भी देख लीजिए, आप हमारे देखोगे ना आप, वो ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त की ब्रह्म बात मुहूर्त करते की हैं। बात ना एक रिलीजियस बात नहीं है कि ये धर्म ने बताया है, ये तो इसलिए करना चाहिए। ये एक साइंटिफिक चीज़ है कि सूर्य जब निकल रहा होता है उससे पहले जो किरणें होती हैं, दे आर एनर्जाइजिंग। वो बहुत अच्छी होती हैं आपके लिए। और वो जो टाइम होता है जिस टाइम पे आप मैक्सिमम नेचर की आवाज़ें सुनते हो, क्योंकि सब कुछ शट डाउन होता है, उस टाइम पे ओस पड़ती है घास के ऊपर। वो सनराइज देखते हो आप, उसको सूर्य नमस्कार करते हो, उससे फिटनेस डेवलप होती है। और रात को लेट सोने से क्या होता है, बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, आपका लिवर खराब होता है, आपकी मेटाबॉलिज्म खराब होता है, क्योंकि रात का खाना वो पचता नहीं है। और अल्टीमेटली देखो, कमाई तो करनी ही है, हुँ। प्रोफेशनल करियर भी बनाना ही है, रिलेशनशिप्स भी बनाने हैं, सबके ऊपर मीटिंग्स भी करनी है, ड्राइव भी करना है ट्रैफिक में, सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आपको उसके लिए दिन बना है, डे बना है, तो उसको उसी के लिए यूज़ करो ना। नाइट सोने के लिए बनी है। नाइट सोने के लिए तो बनी है। वो मतलब मैगी खाने के लिए और चाय और समोसे खाने के लिए, वो दैट इज़ नॉट द आइडियल टाइम। तो मैं हुँ, इसलिए मानता हूँ कि जो स्टूडेंट है ना, उसको उसको टाइम पे जो जो टाइम पे चीज़ सूट करती है वो करनी चाहिए। लेट नहीं सोना चाहिए। लेट नहीं सोना मतलब चाहिए। 10 o'clock सो जाना चाहिए। कोशिश करो कि आप 5 बजे उठ जाओ। नहीं, मैंने ये चीज़ फ़ील करी। मैं एक बार इतने दिनों से मैं ये 5 बजे उठ रहा हूँ, मेरे को बहुत पीसफुल फ़ील हो रहा है। जैसे मैं उठ रहा हूँ, वॉक पे जा रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज़ हो रही है क्योंकि उस टाइम बहुत नॉइज़ नहीं होती। 9-10 बजे का टाइम होता है, उस टाइम आपको बहुत नॉइज़ मिलेगी। नॉइज़ में
बट आप जब 5 बजे उठते हैं तो आपको, जैसे आप नेचर के पास हैं और नॉइज़ बहुत कम है, सबसे बेस्ट चीज़ होती है। आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है उस टाइम, मॉर्निंग के टाइम। तो ये करेक्ट। बिल्कुल बहुत, मेरे को भी, मैं इस बात से तो बिल्कुल अप्रूव करूँगा, और सर ने तो बोला ही कि ये चीज़ कि मॉर्निंग में उठने का जो बेस्ट टाइम है वो 5 से 6 के बीच में है। आप सुबह उठो, वॉक पे जाओ, फिर आपको आइडियाज़ आएँगे, वर्क करो, गोल बन रखा है आपका तो उस पे वर्क करो। सारी चीज़ें एक रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ डिसिप्लिन इन अचीविंग लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, एंड हाउ कैन लिसनर्स कल्टिवेट इट? जैसे मैंने पहले बताया कि मान लो आप किसी फ्रेंड को कहते हो यार मेरी जॉब लगवा दे, है ना? कई लोग यंग एज में उनको लगता है यार इतनी बड़ी चीज़ कर दी, मेरी जॉब लगवा दी। बड़ी चीज़ है, बड़ी बिकॉज चीज़ है, जॉब्स कम है, जॉब्स कम है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको उस जॉब के पैसे तो तभी मिल रहे हैं ना जब आप रोज जाके वहाँ पे काम कर रहे हो। उसके लिए मोटिव वो डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए। तो घर बैठे बैठे तो कोई कमाई नहीं हो रही। अच्छा, स्टॉक मार्केट में भी करना है आपको कि इन्वेस्टमेंट करके कमाना है, तो आपको देखनी पड़ती है ना मार्केट कहाँ से मूव कर रही है। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। फिर आपको लालच में नहीं पड़ना कि नहीं अभी इस रेट पे बेच दूं, क्योंकि आपको पता है ये कंपनी और आगे जाएगी, तो आपको वो डिसिप्लिन चाहिए कि ना बेचो। तो आपको हर चीज लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। और जॉब जब आप करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको आउट ऑफ द स्किन जाके करनी पड़ती है। कंपनी कह रही है कि ये करना है तो करना है। करना है। अब मैं आपको बताऊं, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, मैक्सिमम कंपनीज में इंडिया में वो बोलते हैं सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ो, 10 बजे मीटिंग स्टार्ट कर दो और शाम को वापस आ जाओ ताकि होटल का खर्चा ना हो। होटल का खर्चा। अब किसी को अच्छा लगता है कि सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ो, वहां पे बॉम्बे पहुंचे, 2 घंटा ट्रैफिक में, पीक आवर्स में, फिर 2 मीटिंग्स की जगह वो बोलते हैं 3 कर लो। मतलब कंफर्ट जोन में रहना हाँ, तो है। कंफर्ट तो डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन फिर। जो आदमी बेसिक अपने आप को पेन नहीं दे सकता, जो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं दे सकता, वो कैसे सक्सीड करना पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख लो, जो रिच लोग होते हैं ना उनमें से कई उनके बच्चे होते हैं जिनको कुछ करने का मन नहीं करता। उनकी हेल्थ फिर साथ देना बंद कर देती है, बिकॉज उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं जिसमें डिसिप्लिन होता ही नहीं। वो ओवर घूम रहे होते हैं, ओवर खा रहे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम। कौन कौन सी ऐसी नॉवेल्स है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि वो पढ़ें और जिससे उनको इस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो? मैं ना कुछ भी फिक्शन नहीं पढ़ता। मैं अच्छा। फिक्शन टच नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है कि कोई कहानी पढ़ने में क्या मतलब, कहानी है। इससे अच्छा तो आप बायोग्राफी पढ़ लो, लोगों की लाइफ से सीखने का मिलेगा आपको। आप तो मैं बुक्स तो बहुत पढ़ता हूँ। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जब आई थी तो लोगों को पता चला कि एक्चुअली में देर आर सम पावर्स इनसाइड यू जो आप अटेन कर सकते हो, वो सिद्धियाँ वो वो आप सिद्धियाँ। अटेन कर सकते हो। और उसने बुक में प्रूफ करके दिखाया कि मैंने कैसे किया। उसी तरह से बिल्ड टू लास्ट, बिल्ड टू एक लास्ट। कि मतलब आप ऐसी कंपनीज बनाओ जो इनोवेट करती चलें और अपने आप को चेंज करती चलें इन द प्रोसेस। ऐसी कितनी गिनी चुनी कंपनियां हैं जो आज तक सर्वाइव कर रही हैं। टाटा सर्वाइव कर रहे हैं, रिलायंस सर्वाइव कर रहा है, बट कितनी गिनी चुनी कंपनीज हैं। तो वो कंपनीज कैसे बनाते हैं, वो उस बुक्स में से लर्न करने को मिलता है। ऐसे बहुत बुक्स हैं, जैसे थिच नाथ हाना एक कम्बोडियन मॉन्क हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी बुद्धा की लाइफ के ऊपर। तो वो इतने सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कि बुद्धा ने कभी नहीं बोला मैं भगवान हूँ, उसने कभी नहीं बोला। ही सेड आई एम अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन मैं एलिवेटेड हूँ, मैंने सिद्धि प्राप्त की हुई है। तो उसने वही सिखाने की कोशिश करी, भगवान बुद्ध ने। और भगवान बोलते हैं हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो उनकी लाइफ के ऊपर ओल्ड पाथ वाइट क्लाउड्स करके बुक लिखी कि वो कैसे गए, कहाँ से कैसे हुआ, क्या इंसिडेंट्स हुए उनकी लाइफ में। तो अब वो बुक, अब जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे बिस्मार्क थे जिन्होंने जर्मनी को एक कंट्री बनाया, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके। जैसे नेपोलियन था फ्रांस का। जैसे मीजी डायनेस्टी है जापान की, जिसने मॉडर्नाइज किया जापान को। जैसे पीटर द ग्रेट, जिसने रशिया, जो आज का रशिया है, वो पीटर द ग्रेट ने बनाया। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिसने 535 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके एक कंट्री बनाई। उसकी लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ो तो कि ऐसा बंदा हो सकता है जो 500
प्लस प्रिंसेस को अपने किंगडम देने पे मजबूर कर दे। इस चीज़ मतलब तो ऐसी बुक्स हैं जो आप मतलब और हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में तो बहुत ही ज़्यादा है, लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी के ऊपर बहुत बुक्स हैं जो दे विल डू वंडर्स फॉर यू। आई कैन रिकमेंड इफ पीपल कैन अप्रोच मी ऑन लिंक्डइन, आई कैन गिव अ लिस्ट। हाँ, डेफ़िनेटली सर को आप मैसेज कर सकते हो। सर आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे और अच्छे से गाइड भी कर देंगे कैसे-कैसे आपको पढ़ना है उस चीज़ को। मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा सर, आजकल के समय में स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशन को अलग रखा जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन कर देते हैं। आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे बच्चे हमारे कहते थे ना जी, हमने क्लास में क्या पढ़ा है, मॉरल साइंस पढ़ी है। मॉरल साइंस कि हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए, हुँ, हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए। नहीं तो अल्टीमेटली जब हम धर्म में बात करते हैं, मंदिर में हाथ जोड़ते हैं और हम श्री राम के आगे हाथ जोड़ रहे हैं और हम भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तो उनकी लाइफ से हम यही तो सीख रहे हैं कि हमें अच्छी वैल्यूज कैसे अच्छी रखनी है। वैल्यूज़ कैसे? वो भगवत गीता दी है उन्होंने, तभी तो हम पूज रहे हैं उनको। और भगवत गीता पढ़ो, इट इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। इट्स कि ऑल अबाउट लाइफ़। अब इट्स ऑल अबाउट लाइफ, कि लाइफ को लीड कैसे करना है। तो या तो आप इसको सेकुलर तरीके से कि ये नहीं किसी धर्म की नहीं है, हम तो मॉरल साइंस पढ़ेंगे, या फिर आप इसको गॉड डायमेंशन को अपनी लाइफ में ले आओ कि मेन मैं ची हाँ, भगवान की डायमेंशन को। मेन चीज़ तो ये लोग धर्म पे भी बाँट देते हैं कि वहाँ पर वो लिखा है, वहाँ इसमें वो लिखा है। अलग-अलग डिवीज़न कर देते हैं, जो कि ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये मानो कि हर धर्म का मेन पर्पस है इंसान को अच्छा बनाना और खुश बनाना, अगर आप ये चीज़ मानते हो कि खुश बनाना और अच्छी नेचर का बनाना, तो फिर आप भेदभाव नहीं करोगे किसी भी धर्म में। लेकिन धर्म को ये मानना कि ये गलत चीज़ है और हमें सेकुलर रहना है और हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाना और हमें धर्म से दूर लेके जाना है लोगों को, ये मैं अग्री नहीं करता। ये तो मुझे लगता है गॉड डायमेंशन जब तक आपकी लाइफ में नहीं आएगी, आप लाइफ की बहुत डीप चीज़ें समझ ही नहीं सकते जब तक आप गॉड डायमेंशन को नहीं समझोगे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी आपको स्टोरी याद आए जिसमें आपको जो मोटिवेशन है आपकी लाइफ में बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया हो सक्सेस के ड्यूरिंग, मतलब कि जब अपन सक्सेस के लिए वर्क करते हैं, आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया है कि जिसमें मोटिवेशन ने बहुत रोल प्ले किया हो? मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको जिसकी सक्सेस के पीछे 1000 फेलियर्स ना हो। अच्छा, मेरे तो एटलीस्ट बहुत है। और मैं स्कूल टाइम से ही मतलब मेरे लाइफ में ऐसे बहुत मौके आए जब मुझे लगा कि मैं शायद इससे और नीचे नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास फिर और मौके आए जब मैं और नीचे चला गया। बट बट शायद शायद गॉड वॉज विद मी, भगवान मेरे साथ था। तो जैसे मेरी जॉब गई, एक बार मेरी जॉब गई, मैंने एयरसेल ज्वाइन की थी, ट्रेजरी। अब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंपनी थी, तो मैं समझ गया कि ये गड़बड़ है यहाँ पे। आप सौयों करोड़ के चेक साइन कर रहा था, वो सिग्नेटरी, वो ट्रेजरी के चेक्स जा रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट आ रही है वो किसी पॉलिटिशियन के कहने पे आ रही है। अच्छा। तो मेरे को तो यार कल को मैं सीबीआई का केस हो जाएगा, तो जॉब छोड़ी। अब नई जॉब लगने में टाइम लग गया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक्स तो घर के खर्चे तो चलते ही हैं, तो फिर आप टेंशन तो होती है। तो आप सोचते हो कि मैं इतना नीचे गिर आ गया कि अब 3 महीने से विदाउट जॉब बैठा हूँ। वो एक मेंटेलिटी होती है। मेंटेलिटी होती है वो तो। तो मैंने सोचा इससे नीचे मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो मेरा पहला बिजनेस 85 लाख का नुकसान हो गया। तो मैंने सोचा ये तो मैं और नीचे आ गया। लेकिन वो लाइफ ग्राफ में ऐसे ही मूव करती है। मतलब आपके कुछ मोमेंट्स नीचे आते हैं, फिर आप बाउंस बैक करते हो, फिर आपके बहुत एक्सेप्शनल मोमेंट्स आते हैं। तो इसलिए आई टेक इट, आई एक्सेप्ट इट, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ मी। आप अब अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ मोटिवेशन और सक्सेस का क्या रिलेशन है? लाइफ मोटिवेशन और सक्सेस का ये रिलेशन है कि आप मान के चलो कि लाइफ बहुत छोटी है। बहुत छोटी, हाँ। बहुत छोटी है। अभी मेरा यूएस से एक फ्रेंड आया हुआ था जो वहाँ पे सर्जन है, बुगाटी चलाता है, पर मुझे तो वो खुश नहीं लगा। तो अल्टीमेटली एक हॉस्पिटल में वर्क करता है जो रात को 2 बजे भी बुला लेता है ऑपरेशन के लिए। तो वो स्ट्रेस लेवल्स से डील कर रहा है, उस टाइप के स्ट्रेस लेवल्स। तो अब कोई आदमी उसको बोलेगा कि नहीं ये सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज ये पर्सनली खुश नहीं है। कोई बोलेगा कि यार ये बुगाटी चलाता है और उसके घर में स्विमिंग पूल है।
तो सक्सेस के क्या पैरामीटर्स हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे आपको एक्चुअलाइज करना पड़ता है, सेल्फ एक्चुअलाइज, कि आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए आप कुछ कमाई तो करोगे, तो वो कहाँ से आएगी? वो अगर आप मैनेज कर रहे हो, उसके ऊपर आप अपनी लाइफ की खुशी वाली चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। और कई किस्मत वाले होते हैं जो पैसा ही उस जगह से कमा रहे होते हैं जो उनकी बहुत हैप्पीनेस वाली चीज़ होती है। जैसे कई पॉडकास्टर हैं, मिस्टर राज शवानी हो गए, वो बंदा कितना खुशी खुशी करता है पॉडकास्ट, उसको उसी से खुशी भी मिल रही है, पैसा भी कमा रहा है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो कॉलिंग मिल जाती है और वहाँ से पैसा भी अच्छा कमा रहे होते हैं, और उनकी वही वही उनकी खुशी देने वाली चीज़ होती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको अगर ऐसा नहीं भी है, आप जॉब कर रहे हो, आपको जॉब ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, तो उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी लाइफ बिल्ड कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। आप सोशल गिव बैक कर सकते हो। आप लोग कॉलेजेस में जाते हैं आजकल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स में जाके टॉक्स देते हैं, पैसे भी नहीं चार्ज करते, तो बिकॉज इट गिव्स देम हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस मेन है। मेन चीज़ वो है। हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए एक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा जाना है तो। अब अपन एक क्वेश्चन, जो बोनस क्वेश्चन मेरे को एकदम से याद आया, बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल रहता है कि जो डिप्रेशन है आजकल के समय में, उससे कैसे अपन ओवरकम कर सकते हैं। मतलब कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे कि इंसान, क्योंकि डिप्रेशन आजकल के टाइम में बहुत बड़ा इशू भी है, कि अगर किसी इंसान को हो रखा है तो बहुत सी वो वीडियो सर्च करता है, बहुत सी रिसर्च करता है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करे जो रियल वे में जो कर सकता है प्रैक्टिकली। क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें बता देंगे बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं ही पूछना चाहूँगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो फॉलो करे कि ओवरकम कर सके इस चीज़ से। देखिए, एक तो डिप्रेशन आपको अगर हो रहा है, तो आपने कोई ऐसी चीज़ है लाइफ में जो आपने इंटरनलाइज कर ली है। आपने ये मान लिया कि मैं ही बेकार पैदा हुआ, मतलब मेरे अंदर ही कमी है, मैं ही लायक नहीं हूँ। तो पहले तो आप अपने आप को जज करना बंद करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो बहुत पॉजिटिव और नॉर्मल लोग हों, जो हर एक के अंदर परफेक्शन ना ढूंढ रहे हों। जैसे मैं बताऊं, मेरे कॉलेज में एक बंदा था, वो कोई भी, अगर जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो कुछ अलग काम करते थे, तो कहता था ये पागल है। वो जज कर लेता था ये पागल है, और वो सिर्फ जज करके अपने तक नहीं रखता था, वो शो करता था रोज, वो तू तो पागल है। तो गैस लाइटिंग लोग करेंगे आपको। तो डिप्रेशन क्या है ना, लोग कहते हैं बड़ा सिंपल, अरे डिप्रेस्ड आदमी तो रनिंग करना शुरू कर दे, ठीक हो जाएगा, वही। फिजिकल कर ले, जिम चला जाए। भाई उसको रजाई से उठने का मन नहीं कर रहा और तुम कह रहे हो जिम चला जाए। माइंड की स्टेट ही नहीं है वैसी। हाँ, तो डिप्रेशन से बहुत मेरा नाता रहा है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है आपके अंदर, आप लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हो, तो डिप्रेशन से डील करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो फैमिलीज़ होती हैं जो एक्सेप्ट करती हैं कि लाइफ को जैसे आ रही है, वो ज़्यादा डिप्रेशन से डील करने के उसमें होती हैं, सिचुएशन में। और कई लोग कहते हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन वर्क करती है, जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। अब मेरा व्यू इसमें, मैं मानता नहीं था कि वेस्टर्न मेडिसिन वर्क करती हैं, लेकिन मैंने एक्चुअली एक बच्चे को देखा जो काफ़ी सुसाइडल था, और वो एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से बच गया। उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो मेडिसिन के चल ही रहे होते हैं। ज़्यादा खाते हो आप, आपको शाम के टाइम पे ज़्यादा पैनिक फील होता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है बॉडी में, वो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न मेडिसिन है, साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा जाओ ना, थोड़ा सा आप मोबाइल से हटके, थोड़ा नेचर वॉक, किसी आश्रम में, नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी जिंदल नेचर क्योर बैंगलोर, श्री राम शरणम आश्रम यहाँ पे हरियाणा में। तो आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट करो, नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करो, स्पिरिचुअल डायमेंशन, गॉड डायमेंशन से ज़्यादा कनेक्ट करो, तो डिप्रेशन से बेटर डील कर पाओगे। और थोड़ा जो आप खा रहे हो, मतलब ज़्यादा एसिडिक चीज़ें मत खाओ, बहुत नॉन वेज और उस टाइप की चीज़ें ना खाओ, सिंपल नेचर फूड फूड खाओ। तो वो तो जो यंग ऑडियंस है, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो आजकल चल रहा है डिप्रेशन के ऊपर, कि लोगों को
सीए का पेपर हो गया, कोई सा भी पेपर हो गया जिसमें अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो फिर फ़ील करने लग जाता है कि वो लाइफ़ के अंदर कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 100 में से 2 का होता है। अब यार, आपके लिए और फ़ील्ड्स भी हैं, और चीज़ें भी हैं, आप लाइफ़ को एक्सप्लोर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो डिप्रेशन के अंदर होती है, जब अपने गोल्स पूरे नहीं होते ना, हम अपने आप को ही सेल्फ़ जज करने लग जाते हैं और ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, जिसके थ्रू डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जैसे सर ने बताया, नेचर के साथ कनेक्ट हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो धीरे-धीरे। मैं ये नहीं कहता कि रैपिड वे में हो जाएगा, और ये भी नहीं कहता कि एक बार में पूरा खत्म हो जाएगा। अपने हिसाब से सेल्फ एनालाइज़ करो कि तुम्हारी इसमें क्या-क्या गलतियाँ थी, क्यों ये चीज़ नहीं हुई, उस पे वर्कआउट करो, एंड फिर सारी चीज़ें हो जाएँगी। सो बस आज के लिए बस इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छे से सर ने लाइफ़, मोटिवेशन एंड सक्सेस को बताया, एंड थैंक यू सर फॉर दैट। फाइनली फाइनली सारी चीज़ें अच्छे से हो गईं, जो भी हैं। सफलता की बातें फाइनली कंप्लीट हुआ, यूट्यूब पे भी आया, जो कि आप लोगों ने बहुत डिमांड भी किया था कि हम लोगों को चाहिए कि सफलता की बातें यूट्यूब पे रिलीज़ हो इन अ वीडियो फॉर्म, एंड सर फाइनली हो गया वो, वी डिड इट। Congratulations. कांग्रेचुलेशन सर। तो बस यही है, आप लोग एंजॉय करो, आगे जो वीडियोस आने वाली है उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर हमारी ऑडियंस को बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बोल दीजिए, और कमेंट करने को और बोल दीजिए अच्छा सा। एवरी वन ऑफ यू, अगर आपको पसंद आया वीडियो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन, और आप उस पर कमेंट ज़रूर डालो, और उसको आप रीशेयर करो अपने नेटवर्क पे। थैंक यू सो मच। मैं सर का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा लिंक्डइन का, आप जाके सर से पूछ सकते हो नॉवेल्स के बारे में। हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में बहुत सी बातें करी, जो कि है लाइफ कैसे आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हो इस एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिप्रेशन से कैसे ओवरकम कर सकते हो। सो विद दैट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो मैं लिंक्डइन पे तुषार कंसल, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल @तुषार कंसल, जिसमें आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगे, और या फिर मेरा आप ईमेल आईडी लिंक्डइन से भी ले सकते हो। सो मोस्ट वेलकम एंड हैप्पी टू कनेक्ट विद ईच वन ऑफ यू एंड टॉक टू यू एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू।